पता नहीं क्यों एक साल में 3 बार कोलोराडो आना पड़ा और हर बार इसका अलग ही रूप देखा। पहले हरा, फिर पीला और फिर खिज़ां में पतझड़ का। शायद इस बार इस सरजमीन का कोई अलग ही रूप देखना था, जिसके लिए दिल यहाँ खींच कर लाया। वो था ये वाला रंग। बर्फ से ढकी सरजमीन का रंग। ये देखो, ये बर्फ देखो, बर्फ। ये देखें, माशाल्लाह। वैसे मेरा सर्दी और बर्फबारी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, मगर अब बर्फबारी से जैसे कि गहरा दिल का रिश्ता जुड़ गया। इसलिए बर्फबारी देखकर दिल में अजीब एहसास पैदा होने लगते हैं। आज दोबारा हमें बर्फ से ढके पहाड़ों और वादियों की तरफ जाना था, मगर अचानक प्लान चेंज हो गया और हम आ गए 3 करोड़ साल पुराने देवताओं के बाग में। तो मैं आ चुका हूँ गार्डन ऑफ गॉड में। ये है कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक जगह, पहाड़ी सिलसिला है जहाँ मुख्तलफ जो है ना पहाड़ हैं, मुख्तलफ कलर के, उनके शेप्स भी मुख्तलफ हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है ना बागीचा है खुदा का। और इस तरह से एक बिलीव किया जाता है कि यहाँ जितने भी पहाड़ों के शेप है ना वो देवताओं की तरह हैं। तो देवता की तरह नज़र आने के लिए इन्होंने इस जगह को जो है वो इस तरह का नाम दिया है। पहली बार आया हूँ तो मुझे भी जो है ना इस जगह के लिए बहुत ज़्यादा तजस्सुस था। मैं जाके मैंने कहा देखूं कि ये पहाड़ है कैसे, क्या है। लोग कह रहे हैं कि भाई गार्डन ऑफ गॉड नहीं देखा तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जब मैं आया तो मैंने देखा यार यहाँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ हैं। ये आप देखें इस तरह की चोटियाँ बनी हुई हैं और ऐसे खड़े हैं जिसकी कोई सपोर्ट नहीं है। नीचे पे छोटे छोटे आपको बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे। और इस तरह से ये वाले पहाड़ी सिलसिले आप देख रहे हो। ये वाला ऊँट है, ये ऊँट के पीठ की तरह दूर से नज़र आता है। ये भी ऊँट की तरह ही नज़र आ रहा है। और ये नीचे अलग है और ऊपर एक चोटी है ना, उसके लिए कहते हैं कि ये कोई देवता की तरह नज़र आ रहा है। तो गार्डन ऑफ गॉड का मकसद ही इसी तरह से कि देवताओं का ये जो है ना ये एरिया हो किसी ज़माने में। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ इतने सारे लोग आते हैं हर साल घूमने फिरने। तकरीबन कोई 70 लाख लोग सालाना यहाँ इस एरिया को विज़िट करते हैं। रेड रॉक, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, -1 के टेम्परेचर चल रहा है। और आगे भी पहाड़ देख रहे हो, कहीं कहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ज़ियारत वाली फ़ील हो। मैं ज़ियारत गया था ना तो वहाँ भी छोटे छोटे दरख्त थे और सनोबर के भी थे और इस तरह के दरख्त नज़र आ रहे थे। तो किसी किसी हद तक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए अब आगे और निकलते हैं क्योंकि बहुत सारे स्पॉट हैं इनके। गार्डन ऑफ गॉड यानी देवताओं का बाग कोलोराडो रियासत के कोलोराडो स्प्रिंग्स शहर में वाक़ है। इस हैरत अंगेज बाग का नाम गार्डन ऑफ गॉड इसलिए रखा गया कि यहाँ पहाड़ों और चट्टानों के दिलकश और अजीब मनाजिर हैं। यूं लगता है जैसे पहाड़ नहीं, कोई देवता खुद खड़े हों। तारीख बताती है कि ये चट्टान 3 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुराने हैं
और यहाँ हजारों सालों से कदीम अमरीकी कबाइल रहते थे जो इसी जगह पर पूजा भी करते थे। ये है पाइक्स पीक, यहाँ तक ट्रेन जाती है जिसके लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो 1 बजे निकल जाएगी। और ये भी बहुत खूबसूरत चोटी है। इस पे अगर कोई विज़िट करने आ रहा है ना तो इस चोटी पर ज़रूर जाए। सामने ये शहर है कोलोराडो स्प्रिंग का, मुख्तलफ जो यहाँ के क्या कहेंगे कम्युनिटीज़ हैं ना वो रहती हैं, और उसके बीच में ये पहाड़ हैं। आप इन पहाड़ों के कलर देखेंगे, इन पहाड़ों की शेप देखेंगे ना तो हैरानगी होती है। सब के सब मुख्तलफ़ किस्म के, मतलब कहीं आपको ऊँट नज़र आएगा, कहीं आपको इंसान की शक्ल के कुछ नज़र आएंगे। ये पहाड़ मुख्तलफ़ किस्म का है, और इसके बराबर में एक पहाड़ है जो बिल्कुल ऊँट की कमर की तरह लगता है। ऊँट की जो पीठ है ना बिल्कुल उसी तरह से महसूस हो रहा है, ताकि ऊँट जो है ना कोई बैठा हुआ है। इसी गार्डन ऑफ गॉड के एक जगह से हम देखते हैं तो नीचे एक सोसाइटी नज़र आ रही है, आबादी है, बहुत सारे घर हैं। वहाँ भी ना छोटे छोटे पहाड़ हैं और इस तरह के चट्टानें हैं। इन चट्टानों को आप देखेंगे तो ये मुख्तलिफ शेप हैं। गौर गौर से देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ आपको इसमें एक शक्ल बनी हुई नज़र आएगी, कोई तस्वीर बनी हुई नज़र आएगी। यहाँ से आप ऊपर देखें, कहाँ चोटियों पे घर लोगों के आबाद हैं, कितने दूर यहाँ से घर हैं पहाड़ों के ऊपर, और रास्ते हैं यहाँ से लोग जाते हैं अपने घरों तक। सोचें क्या लाइफ है भाई। 1859 में जब यूरोपीय आबादकार यहाँ पहुंचे तो उनमें से एक शख्स ने इस जगह को गार्डन ऑफ गॉड्स का नाम दे दिया, और उस वक्त से अब तक ये हैरत अंगेज जगह देवताओं के बाग के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस ज़मीन को बाद में एक चार्ल्स नामी शख्स ने ख़रीदा और ऐलान किया कि अब ये बाग आवाम के लिए हमेशा मुफ्त खुला रहेगा। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उसके ख़ानदान ने ये ज़मीन गवर्नमेंट को फ्री में दे दी। गुलाबी, सुर्ख और सफ़ेद चट्टानों वाले इस हैरत अंगेज सरजमीन में वाक़ पहाड़ रेत के मानद हैं और सूरज की रोशनी से अपना रंग भी बदलते रहते हैं। ये ऐसी जगह है, कमाल की जगह है सिंपल, लेकिन जिनको नेचर से प्यार है ना और जो तारीख़ जानना चाहते हैं उनके लिए ये कमाल की जगह है। बाकी शोर शराबा देखना, शहर में जाना, डाउनटाउन जाने वाले लोगों के लिए ये नहीं है। अगर आप पहाड़ों को पसंद करते हो और करोड़ों साल पहले सरज़मीन कैसी थी उसके बारे में जानना चाहते हो, डायनासोर यहाँ कैसे थे, उनकी हिस्ट्री, तो ये कमाल की जगह है। और ट्रेल्स तो इतने हैं कि आप जो है ना यहाँ वॉक कर के थक जाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पे फ्री एंट्री है, गाड़ी में ले आ सकते हो, घूम सकते हो और विज़िट कर सकते हो। ये इतना पुराना बाग है जहाँ नायाब किस्म के डायनासोर की बाक़ियात यानी ढांचे भी मिले थे। हम उस जगह से इस जगह पे आए हैं और यहाँ की फार्मेशन देखें। पहाड़ की जो एक पत्थर है ना वो अजीब किस्म के रखे हुए हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे डॉल्फिन का मुंह हो ना, और कोई टर्टल बने हों या इस तरह से। बहरहाल इनके बारे में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे भी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बावजूद भी ये इन्होंने कहा है कि क्लोज फॉर, ये इस तरह से जगह है। और ड्रोन शो यहाँ अलाउ नहीं है, हाइकिंग भी अलाउ नहीं है। फॉर्मेशन आप पहाड़ों का एक तरतीब देखें, किस तरह से ये पहाड़ें कुदरत के मोजज़े इनको कह सकते हो। ये करोड़ों साल पुरानी सरजमीन है और इस जगह पे पहले यहाँ के नेटिव अमेरिकन रहते थे, यूती बोलते हैं या यूती कबीला, वो रहता था, उनके घर होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से चले गए और इस जगह पे गार्डन ऑफ द गॉड्स ये इसका नाम रखा गया। इसकी फार्मेशन ऐसी है कि जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मुनफरद और अलग किस्म होने की वजह से ना इसको ये देवताओं का ये बागीचा कहते हैं। सामने बहुत खूबसूरत बर्फ़ानी पहाड़ का व्यू है जिसको देख के दिल में ना ऐसा अजीब किस्म का एहसास पैदा होता है कि यार इसके ऊपर बंदा जाए। और ये जो पीछे आप मेरा बर्फ़ानी पहाड़ देखते हो ना, इस पे भी राइड लेके जा सकते हो, ट्रेन जाती है। बहुत कमाल की जो है ना वो सीनिक राइड है जिसको लाजमी करना चाहिए अगर मौका मिले कोलोराडो स्प्रिंग में आने का।
यहाँ फार्मेशन है पहाड़ों की बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ़ अजीब अजीब किस्म के मुख्तलिफ़ चेहरे शेप वो हैं, और ये करोड़ों साल पहले की सरज़मीन है, ठीक है, कोई आज की नहीं है, करोड़ों साल पहले यहाँ ये सब कुछ ये वजूद में आया। और बाकी यहाँ हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, और ट्रेल्स बहुत हैं, कोई 16-16 माइल 13-13 माइल लंबे लंबे ट्रेल्स हैं जिस पे लोग जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। पहले ज़माने में यहाँ लोग घोड़े पे जाते थे, और उसके साथ यहाँ साइकिलिंग अलाउ नहीं है, आप घोड़े पे जा सकते हो या पैदल जा सकते हो, हाइकिंग करके हुए नीचे जा सकते हो कोलोराडो सिटी की तरफ, ओल्ड सिटी। और इस तरफ दूसरी तरफ जो है बक्सकिन चार्ली ट्रेल, ये मुख्तलिफ नाम है, ठीक है ना, और ये रास्ते यहाँ जाते हैं और काफ़ी मज़ा आ जाता है अगर वहाँ तक जाएं। तो अभी से लोग आना शुरू हो चुके हैं, कुछ मुझे इंडियन नज़र आए हैं देसी जो यहाँ विज़िट कर रहे हैं विद फैमिली, ठीक है। और आज क्योंकि संडे है ना, संडे पे काफ़ी ट्रेन्स जो हैं वो मुख्तलिफ जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं, जो ऊपर जाती हैं पाइक्स पीक पर, तो उनकी टिकट $72 थी, तो मुझे काफ़ी महंगा लगा। और टाइमिंग भी 11 से और 1 बजे के लिए, तो 3-3 घंटे के लिए ट्रेन जाती है, काफ़ी शानदार मज़ा आ जाता है। यहाँ इस किस्म के वाइल्ड लाइफ हैं, यहाँ आइलैंड वाइल्ड लाइफ और रीच हैं, उसके साथ साथ 480 एकड़ पार्क वास 480 एकड़। 1909 में ये जो है ना 480 एकड़ था, उसके बाद इसको बढ़ा के 1367 एकड़ किया गया। और यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है उसमें भालू हैं, हरन हैं, और ये जो बारहसिंगा है ये है, ये सबसे बड़ी पीक है, 14,000 है शायद क्या। तो यहाँ अल्पाइन टंड्रा, ये आप देख रहे हो, कैक्टस हैं सारे, और ये भी ख़तरनाक किस्म के जानवर हैं, उसके साथ रेटल स्नेक हैं, बहुत ख़तरनाक किस्म के मतलब जानवर, और उसके साथ सांप ये हैं। तो अरबों साल पहले जो है ना ये पाइक्स पीक जो आप देख रहे हो ये बने हैं, इसी की हिस्ट्री यहाँ है, आप इसको देख सकते हो। उस ज़माने में कहते थे यहाँ हाथी वगैरह भी होते थे, 10,000 साल पहले की बात है। और यहाँ इतनी सख्त सर्दियाँ होती थी कि पूरा जो है ना ये बर्फ़ में हर चीज़ ढकी हुई होती थी। गार्डन ऑफ गॉड्स के कई मकामात हैं जिनको देखने के लिए पूरा दिन चाहिए, जो हमारे पास नहीं था, क्योंकि यहाँ सर्दी इतनी बढ़ रही थी कि तेज़ धूप में भी खड़ा होना मुमकिन नहीं हो रहा था। और अगले दिन से कोलोराडो में बर्फ़बारी भी होनी थी, इसलिए हम यहाँ से निकल आए। यहाँ सिवाय पहाड़ों के और ट्रेल्स के और घूमने फिरने के बाकी और कोई अट्रैक्शन नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि जाके ये देखें। यहाँ ये जो घर है ना, ये नेटिव अमेरिकन जो रहते थे उनके घर इस तरह से लकड़ी के और मिट्टी के बने हुए होते थे, और ये कई बार मैं वैसे दिखा भी चुका हूँ। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे ना वो इस तरह के घरों में रहते थे, फिर बाद में ये नई कंस्ट्रक्शन हुई, लकड़ी से घर बनना शुरू हुए। वरना मेक्सिको में या मेक्सिकन स्पेनिश स्टाइल जो है ना वो घर अभी भी इसी तरह से हैं। लोगों की प्रॉपर्टी जो पसंद करते हैं कि यार पुराना हमारा नज़र आए एक कल्चर, तो वो इसी तरह के घर बनाते हैं। ये वाले बाहर दीवार बिल्कुल हमारी देसी स्टाइल की है। सरीना होटल, हाँ, सरीना होटल आपने कोयटा में देखा होगा ना, साईं को याद आ रहा है। एक तरफ देवताओं का बाग और दूसरी तरफ ये जदीद शहर। ये कोलोराडो स्प्रिंग के किसी शहर से जा रहे हैं, एस्पेन क्रीक, और बंदा जो है ना कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, धूप की मज़े ले रहा है धूप के। ये सारी कंस्ट्रक्शन सामने वही है पुराने ज़माने वाली, ऊपर लग रहे हैं जैसे कबूतर बैठे हुए हों। यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती थी, अब कम हो गई। अब ये देखें रेजिडेंशियल एरिया की इन्होंने कैसे इजाज़त दी, हालांकि ये तो मतलब एक हिस्टोरिकल जगह है, उसके अंदर भी घर बने हुए हैं। हाँ, ये मट्टी वाले घर बिल्कुल चौखटें इस तरह से लकड़ी की बनी हुई हैं, और गांव देहात के कल्चर का वो जो है ना आपको मिक्सचर नज़र आता है। तो अब जो है ना हमें वापस जाना है डेनवर की तरफ। ये पूरा पार्क घूमने में पूरा दिन लगेगा, बहुत सारी जगह हैं, तो मैंने सिर्फ आपको छोटा सा वो बता दिया
कि इस तरफ भी आज आया जा सकता है और इस तरह के पार्क भी हैं, बड़े खूबसूरत से हैं। और जो ट्रेन राइड करनी थी ना, वो अफसोस ट्रेन राइड हमसे मिस हो गई, हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी टाइमिंग जो है ना वो हमारे से अब आउट हो चुकी है। और इस पूरे ट्रिप में स्पेशल थैंक्स जो है ना वो कामरान साहब के हैं, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ टाइम दिया बल्कि मेहमान नवाजी और इसके साथ रोज़ाना हमारा ख्याल रखना, तो इनका बहुत शुक्रिया। और अब हम जो है ना यहाँ से जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो यहाँ एक दिन ज़रूर गुजारूँगा और इस पूरे एरिया को छानेंगे हम।